प्रणाम महाराज, मैं भीम हूँ। ढोलकपुर के भीम, हमने तुम्हारी साहस और शक्ति के कई किस्से सुने हैं। ढोलकपुर के महाराज ने आपके लिए ये पैगाम भिजवाया है। महाराज इंद्रवर्मा से ऐसा पैगाम पाकर हम बहुत खुश हुए। हम ये न्योता स्वीकार करते हैं। ये खुशखबरी हम फौरन ही महाराज तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मगर जाने के पहले जामनगर के शासक पुश्तों से बलवान और साहसी योद्धाओं को सराहते आए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि तुम जैसे योद्धा हमारे दरबार में आए। इसीलिए तुम्हें हम ये विशेष गदा भेंट के तौर पर देना चाहते हैं। तुम सब आज रात यहाँ विश्राम कर कल सुबह निकल जाना ढोलकपुर के लिए। तब तक हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। जामनगरी वाकई में बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, और यहाँ के महाराज भी कितने अच्छे थे। हाँ, उन्होंने हमें कितनी मजेदार कचौरियाँ खिलाई। जब देखो खाने की ही बात। मजेदार तो ये बात थी कि यहाँ हमें सबसे बेहतरीन गदाधारियों से मिलने का मौका मिला। और वो हमारे महाराज के युद्ध कौशल की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तुम सब थके से लग रहे हो, आराम क्यों नहीं कर लेते? रात तक हम ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। पता है कान्हा, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा सफर ही एक सबक रहा हो। जैसे इसका कोई अलग मकसद हो। क्यों लगता है तुम्हें वैसा भी? क्योंकि हर मोड़ पर एक अनोखी चुनौती और फिर ये अनोखी सी गदा। मीठी नींद सो रहे हो प्यारे प्यारे बच्चे। मगर अक्सर नींद में बड़े बुरे सपने आ जाते हैं। कैसी आवाज है? भीम, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, अचानक हवा का बहाव तेज हो गया। शायद पहाड़ी इलाका है, इसीलिए। इस तरफ खाई है। भीम, और पीछे मत आना। वो देखो, बवंडर। हमें रुकना है, कहीं पे अड़ जाना है। मगर कुछ करने के लिए वहाँ पहुँचना होगा जहाँ बवंडर की गति सबसे धीमी है, यानी कि वहाँ बवंडर की आँख।
उसकी केंद्रीय बिंदु पे। पर कैसे? भीम, तुम्हारा गदा? वाह, लगता है ये चमत्कारी गदा है भीम, चमत्कारी। चलो, ढोलकपुर अब ज्यादा दूर नहीं। बाकी का सफर हम पैदल भी तय कर सकते हैं। अब तो हम राज्य में देखे भी गए तो पकड़ लिए जाएंगे। परंतु वो लोग हमें मारना क्यों चाहते थे? ये गुत्थी तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा है। पूर्णिमा भी तो आज रात ही है, यानी कि यज्ञ भी आज रात को ही होगा। हाँ, गांव वाले बता रहे थे सूरज ढलने के बाद किसी को भी पुल पार करके पहाड़ी के उस पार जाने की अनुमति नहीं है जहाँ यज्ञ होने वाला है। भीम, राजा की मौत और पाटलिपुत्र की मुश्किलों के रहस्य जानता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझसे पहाड़ी की सूखी नदी के किनारे मिलो, पर अकेले आना। चिट्ठी किसने लिखी है? अपना नाम नहीं लिखा? नहीं, बस लिखा है राजमहल का एक पुराना सेवक। पर तुम्हारा अकेले जाना क्या ठीक रहेगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और कोई साथ जाएगा तो वो जान ही जाएगा और फिर शायद मिलने ही ना आए। भीम की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। आह, कितना सुंदर मोर का पंख है। कान्हा को बहुत पसंद है, उसके लिए ले लेता हूँ। हाँ? छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए छोटा भीम घबराए, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया।
चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया। पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर कान्हा आए। पूरी करने को तृष्णा आ